कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कहते हैं आप भी 16 कारण भावना में अपन ने पढ़ा कि ज्ञानाभ्यास करें मन माही ताके मोए महात्म नहीं। और कहा भी है 6 डाला में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन करम झरेंगे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरेंगे। कहते हैं ज्ञान के बिना करोड़ों वर्ष तपस्या कर लो, कौन से ज्ञान, शब्द ज्ञान की बात नहीं कही, क्योंकि शब्द ज्ञान आज के युग में इतना बढ़ा है जितना किसी सदी में नहीं बढ़ा। लेकिन आत्मज्ञान विलुप्त इतना हुआ है जितना किसी सदी में नहीं हुआ। पहले का ज्ञान ठहरा हुआ ज्ञान था। बुजुर्ग हमें जो बता देते थे, क्योंकि लोग कहते हैं, अरस्तु ने लिखा है कि हमारे गांव से दूसरे गांव का धुआं दिखता था। इसका मतलब एक गांव वाला दूसरा गांव जाता नहीं था। आज छोटी सी चीज चाहिए तो लोग शहरों में भागते हैं। आज जरा सी कोई काम हो तो शहर में जाना पसंद करते हैं। पहले लोग बस्तियों में रहना पसंद करते थे, अब लोग कबूतर खानों में रहना पसंद करते हैं। पहले घर का खुला आंगन होता था, और आज भी हमें अधिकांश बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि रूस में कुछ परीक्षण किए गए कि अंधों को आंख नहीं है तो उजाले का क्या प्रभाव, जब आंख ही नहीं तो वो उजेला क्या देख पाएंगे। और कहते हैं उन 12 अंधों को एक कमरे में रखा गया जहां उजेला नहीं था, यानी खिड़की का स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकाश नहीं आता था। कहते हैं उसमें से 2 महीने में तो 2 तो मर गए और बाकी सब बहुत बीमार हो गए, क्योंकि उन्हें उजेला नहीं मिला, उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, शुद्ध वायु नहीं मिली, उसके कारण उनकी मौत हो गई, बाकी लोग बीमार हो गए। लेकिन जब उन्हें फिर प्रकाश में रखा गया, उनके कमरे में रोशनदान बनाया गया, तो वो फिर स्वस्थ होने लगे। इसी प्रकार से हमारे विचारों में भी रोशनदान होना चाहिए, हमारे विचारों में भी रोशनदान होना चाहिए, हमारे ज्ञान में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हमारे विचारों में क्या हो? मैत्री हो, हमारे जीवन में स्यादवाद हो, और हमारे आचरण में अहिंसा हो, तो जीवन में कभी विवाद नहीं होगा। क्योंकि कह दिया हमारे विचारों में अहिंसा हो, हमारे जीवन में अहिंसा हो, क्योंकि जिसके अंदर अहिंसा है वो किस बात पे विवाद करेगा, किससे विवाद करेगा और क्यों विवाद करेगा। इसीलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि के कहते हैं चारित्र मोह बस लीस न संयम, पेसुर नाथ जजे हैं गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है। सम्यक दृष्टि सिर्फ जान जाए, सम्यक दृष्टि जानता है, चारित्र में नहीं धारण कर पाता है। और कह दिया जैसे ही श्रद्धान होता है वैसे ही ज्ञान हमारा समीचीन ज्ञान हो जाता है।
और यदि हमारी श्रद्धा में फर्क आता है तो ज्ञान भी दूषित हो जाता है। लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मैंने कही कोई लेवल नहीं लगा होता है। हमारी सकारात्मक सोच है, हमारे 8 गुण के यदि हम पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में सहज घट रहे हैं। वो 8 गुण कौन है? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग घट जाएंगे तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग, 8 गुण अपने आप आ जाएंगे। कैसे कैसे गुण हैं उसके? कह दिया कि समय से पढ़ना, विनय से पढ़ना, किसी की निंदा मत करना, जिससे ज्ञान लिया हो उसे छिपाना मत, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान हो वो उजागर करना, किसी को देना, किसी को समीचीन शिक्षा देना। और कभी ज्ञान का कह दिया, ज्ञान को रखोगे सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आज क्या हो गया, हम बचपन से बच्चों को ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन जिससे समीचीन ज्ञान बनता है वो हम नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं हम शब्द सिखा देंगे। अरे मन नहीं बदलता है, तन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि तन कामना से पुष्ट होता है, तन कामना से पुष्ट होता है, और मन शब्दों से, ज्ञान से, व्यवहारिक जो आचरण है उससे। लेकिन आत्मा तो समीचीन ज्ञान से पुष्ट होती है, उसे तो वीतराग विज्ञान का ज्ञान मिलेगा तो वह सुख को उपलब्ध कर सकती है, शांति को उपलब्ध कर सकती है। आज पश्चिम में, यूरोप आदि में कितना ज्ञान बढ़ा है कि आप समझिए चांद तक पर लोग जाने लगे हैं। आज घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्राएं हमने तय करने के साधन बना लिए हैं। आज एक एक अंग को काट कर दूसरा फिट करने की हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन फिर भी सुखी और स्वस्थ नहीं हो पाए, क्योंकि तन की व्यवस्था कर ली है, पुद्गल की व्यवस्था कर ली है, चेतन की व्यवस्था अधूरी है। आइंस्टीन मरने लगा तो लोगों ने कहा, किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि आपने इतनी खोज की है, आप संतुष्ट होकर मर रहे होंगे ना? तो उसने कहा कि इस बार मैंने खोज की है पदार्थों की, अब की यदि जन्म लूंगा तो उसकी खोज करूंगा जिसने खोज की है। समझ गए? उसकी खोज करूंगा जिसने इसकी खोज की है। इसका मतलब उस आत्मा को देखूंगा जो खोज करने वाली थी। इस बार मैंने पदार्थों की खोज की है, लेकिन अपनी खोज अधूरी रह गई है। आज हमको कभी ज्ञान आता है कि आज हमें सबके पते हैं। आज मोबाइलों में हजार हजार नंबर होंगे, आज वो हजार हजार नंबर इंसानों को याद है। हजार नहीं तो 200, 250, 150 नंबर तो याद हैं, लेकिन आदमी नंबर तो याद रखने लगा, आदमी 2 नंबर का हो गया। पहले भले नंबर नहीं थे, क्योंकि अब जैसे आपको पता है शिक्षा दी जाती है, मिलिट्री में दाएं घूम बाएं घूम, कोई मर जाए बोले फलाने नंबर गिर गया। 11 नंबर था वो। 11 नंबर किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, लेकिन संवेदनाएं ऐसी मर गई हैं कि कोई मर जाता है 11 नंबर। कहते हैं एक सैनिक युद्ध में हताहत हो गया, उसके माइंड में चोट आई, तो बहुत इलाज करने के बाद, क्यों कि जब वो गिरा तो दुश्मनों ने कपड़े फाड़ दिए थे, पता नहीं चल रहा था कि कितने नंबर, बस ये पता था कि कोई सैनिक है इस इधर का, और उसके कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स आदि थे। पहले इतने फोटो तो नहीं चलते थे, तो कहते हैं वो करीब 5 साल बाद तो ठीक हुआ, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कि मैं कौन गांव का हूँ। गांव गांव लोग लेकर गए, लेकिन उसका पता नहीं लगा पाए। तो आप सोचो हमारा पता किससे है? हमारा पता नाम से है, मकान से है, हमारा पता कोई व्यवसाय से है, लेकिन अपना पता खुद नहीं है कि हम कौन हैं। हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में पले तो कुरान शरीफ पढ़ने लगता है, मुसलमान हो जाता है। और मुसलमान का बच्चा यदि नर्स बदल दे, हिंदू के घर आ जाए तो वो मंदिर
पूजा पाठ करने लगता है, वो बच्चा मंदिर जाने लगता है, सामायिक करने लगता है, पूजा पाठ कर लेता है, क्योंकि तन बदल जाता है, हमारे संस्कार बदल जाते हैं। लेकिन एक बार समीचीन ज्ञान हो जाए तो जीवन में कभी नहीं बदलता है, कभी पतित नहीं होता है। अहंकार था तो मारीच विरस्त हो गया। भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जिसके घर में इतनी विशेषताएं हो कि पर बाबा क्या कुलकर हो, स्वयं के बाबा तीर्थंकर हो, पिता चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, और ऐसे के घर का बेटा इतना भटका कि अकौए के पेड़, गधा, कुत्ता, सुअर सब कुछ पर्यायों को प्राप्त किया है। एक इंद्री में भी करोड़ों बार पैदा हुआ है। अपने विचार किए, करोड़ों जन्म लिए, 60,000 बार तो सिर्फ अकौए का पेड़ हुआ, जहरीला पेड़, जिसका हाथ में निशान लग जाए तो आदमी मर जाए, माने मुंह में चला जाए तो मर जाए। ऐसी पेड़ की पर्यायें किसने प्राप्त की है? जब तक मारीच ने ज्ञान नहीं था, अहंकार था, और जब सुधरा तो एक सिंह की पर्याय में सुधर गया। क्योंकि कहते ज्ञान समान नान जगत में, सुख को कारण यह परमामृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। हम जन्म से बचना चाहते हैं, यहाँ किसी का मरण होता है हम दुख मनाते हैं, वहां जितनी देर में हम पता भी नहीं लगा पाते हैं कि मर गया कि जिंदा है, उतनी देर में तो दूसरी जगह जन्म हो जाता है। विचार करना, हम इतनी दुख मनाते हैं, और वो वहां यदि शांत भावों से गया तो स्वर्ग पहुंच गया होगा, और यदि संक्लेश भावों से मरा है तो ध्यान रखना, कोई भी कितना भी जीवन भर धर्म कर ले, लेकिन आखिरी में आप ध्यान रखना, यदि वो बहुत शांत भावों से मरा होगा, बहुत अच्छे परिणामों से मरा होगा, तो स्वर्ग गया होगा। परिणाम कैसे पता चलेगा? हमारे 6 महीना पहले से बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि 6 महीना पहले, रोग आने के पहले हमारे आभा मंडल पर रोग आ जाता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था।
1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागीपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।